ओम ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्तिम द्वंद्वातीतं गगन सदिशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलं अचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। साधना शिविर का आज तीसरा और अंतिम दिन है। आज भारत के स्वतंत्रता दिवस का 75वां वर्षगांठ भी है। तो सबसे पहले समस्त भारत के देशवासियों को, भारत के समस्त देशवासियों को, आप सब लोगों को 75वीं स्वतंत्रता की वर्षगांठ के महोत्सव की बधाई हो और यह स्वतंत्रता दिवस अमर रहे, आता रहे। कल मैंने चर्चा किया था आप लोगों से कि भक्ति पर आज मैं आपसे चर्चा करूंगा। तो आज मैं आपसे भक्ति पे चर्चा करने जा रहा हूं। भक्ति का मतलब होता है सेवा करना। इसमें एक सेवक होता है, एक सेव्य होता है। जिसकी सेवा की जाती है वो सेव्य, जो सेवा करता है वो सेवक। इस व्यवस्था में, भक्ति की व्यवस्था में, भक्त जो है भगवान को अपने को पूरा समर्पित करके उनकी सेवा करता है। अब सेवा का मतलब क्या है, पहले मैं आपसे इसी पे चर्चा कर लूं। एक गुरुजी थे, तो उनका एक शिष्य था, वो दाहिना पैर दबा रहा था। दूसरा शिष्य आया, उसने बायां पैर दबाना शुरू किया। गुरुजी ने पैर फैलाया, बायां पैर दाहिने पैर से छुआई पड़ गया। जो दाहिना पैर दबा रहा था शिष्य, उसने बाएं पैर को ढकेल दिया, कहा दूर करो। फिर बाएं पैर को दबाने वाले शिष्य ने गुरुजी के दाहिने पैर पर हाथ से मार दिया। फिर दाहिने पैर के दबाने वाले ने गुरुजी के बाएं पैर पर जोर से इस तरह से कार्यक्रम शुरू कर दिया। तो आप सोचिए, क्या ये गुरु की सेवा हो रही है? वो शिष्य सोच रहा है कि हमारे पैर को जिसको मैं दबा रहा था वो दूसरा वाला पैर क्यों छुआ। ये सोच रहा है कि हमारे पैर को इनके वाले पैर ने क्यों छुआ। तो आज कलयुग में इस समय यही स्थिति है। जितने भी शिष्य हैं वो गुरु से भी यही अपेक्षा करते हैं कि हम गुरु जी को आश्रम में जाते हैं, आश्रम में दान करते हैं, गुरु जी की सेवा करते हैं और गुरु जी जो इच्छा प्रकट करते हैं वो सब हम पूरा करते हैं। तो पूरा आश्रम और गुरु जी जैसे हम कहें बस वैसे ही चलें। तो यह सेवा नहीं है। सेवा क्या है? तत्सुखी सुखित्वम। जिसमें गुरु जी सुखी हों, जिसमें भगवान सुखी हों, वही सेवा है। ये तत्सुखी सुखोत्तम नारद जी ने भक्ति सूत्र दिया है। उसमें 90 सूत्र दिए हैं। उस सूत्र में एक सूत्र है, सबसे प्रमुख सूत्र है कि जिसकी आप सेवा कर रहे हैं वो कैसे सुखी होगा, उसको कैसे सुख मिलेगा, उसके भाव के अनुसार उसकी सेवा करेंगे। जैसे गोपियां भगवान से प्रेम करती थी और जिसमें भगवान को सुख मिले वह कार्य करती थी। ऐसा कार्य नहीं करती थी कि भगवान ऐसा कार्य करें जिससे गोपियों को सुख मिले, नहीं। इसीलिए गोपी प्रेम सर्वोच्च प्रेम कहा जाता है। तो यह हुआ सेवा करने का स्वरूप। तत्सुखी सुखोत्तम। जिसकी सेवा कर रहे हैं वो कैसे सुखी होगा उसके अनुसार सेवा करना। गोस्वामी जी के कल एक चौपाई से हमने समाप्त किया था कि भगति स्वतंत्र सकल गुण खानी। भक्ति जो है ये स्वतंत्र है। भगवान भी चाहें, भगवान से भी भक्ति स्वतंत्र है। भगवान से भक्ति लोगों ने मांगा जरूर है, लेकिन भगवान ने कहीं कहा नहीं कि मैं आपको भक्ति दे रहा हूं। भगवान शंकर ने जरूर कथा कहते हुए कह दिया, भगति स्वतंत्र सकल गुण खानी, अबिनु सत्संग न पावहि प्राणी। सत्संग, सत का संग क्या है? कल हमने आप लोगों को बताया। ये संसार नश्वर है, हमारा शरीर नश्वर है। संसार का जो संग है, शरीर का जो संग है, ये दोनों नाश हो रहा है। तो ये संग सत्संग नहीं हो सकता। तो मैंने बताया था कि जो सत्य है परमात्मा सत्य है, आत्मा सत्य है। इसका जो संग है
वही सत्य का संग है, वही सत्संग कहलाता है। तो अब जब इसमें हम आगे बढ़ते हैं तो भक्ति कहाँ से मिलती है? सत्संग से मिलती है। और कैसे सत्संग मिलती है? जब बहुत काल तक आप सत्संग करते हैं, ये नहीं कि कहीं गए और थोड़ी देर बैठे और सत्संग हो गया, नहीं। भगवान की जो भक्ति है, भगवान की भक्ति करने का जो स्वरूप है, जो तरीका है, वो रामायण में गोस्वामी जी ने कहा, जब बहुकाल करई सत्संगा, बहुत समय तक जब सत्संग करेगा तब धीरे धीरे चीजें आपके अंदर आएंगी, तब भक्ति का स्वरूप आपको क्लियर होगा, तब आप आगे बढ़ेंगे। इसीलिए कहा गया है कि संतों का जो संग है, सत्संगति संस्कृति कर अंता। सत्संगत अगर हो रहा है तो संस्कृति माने जो आवागमन का तरीका है, रास्ता है, वो समाप्त हो जाएगा। और कामी भवकर पंथ, जो कामना में रहते हैं, किसी तरह का काम हो, कामना में रहने वाला वो भव का पंथ है, माने आवागमन का रास्ता है। कामना बनती गई, कामना बिगड़ती गई, इसका मतलब जब तक कामना बरकरार है तब तक आवागमन रहेगा और संस्कृति का अंत नहीं होगा। सत्संगत ही संस्कृति का अंत है। अकामी भवकर पंथ। तो भक्त को ये चाहिए कि भक्त को क्या चाहिए? सत्संग करे। सत्संग करेगा, जब बहुत काल तक सत्संग करेगा तो उसके मन की जो शंका है वो पूरी की पूरी मिट जाती है। देखिए, हमारे यहाँ सनातन धर्म में गरुड़ जी को कहा जाता है कि भगवान विष्णु की सवारी हैं गरुड़ जी, और हर समय गरुड़ जी भगवान के साथ रहते हैं। रामायण में कथा आती है कि भगवान ने राम का अवतार ग्रहण किया और रावण को वरदान था कि वो नर और वानर से मरेगा। भगवान राम और लक्ष्मण अयोध्या में युद्ध कर रहे हैं। खरब निशाचर बांधे। खरब निशाचर मेघनाद ने उसी राम और लक्ष्मण को ब्याल पास बस भय खरारी। ब्याल पास में मतलब उस बंधन में बांध दिया। वो एक ऐसा बाण होता था जिसमें बाण चलाने पर सर्प जैसे निकलते थे और सर्प जो है उसको लपेट लेता था, वही सर्प काटता था और व्यक्ति जो है बेहोश हो जाता था। तो गरुड़ जी को बुलाया गया। गरुड़ जी जब आए तब उन्होंने एक एक सर्प को खा लिया और भगवान उस बंधन से मुक्त हो गए। गरुड़ जी को यह शंका उत्पन्न हुई कि अगर ये परब्रह्म परमेश्वर हैं तो ये हो नहीं सकते परब्रह्म परमेश्वर, इनको ब्याल पास से छुड़ाने के लिए हमको आना पड़ा। उनके मन में बहुत बड़ी शंका उत्पन्न हो गई। वो इस शंका को दूर करने के लिए भगवान शंकर के पास गए। भगवान शंकर ने कहा कि खग जाने खग ही के भाषा। ख माने आसमान में, ग माने गमन करने वाला। जो आसमान में गमन करने वाला है उसको किसी ऐसे व्यक्ति के पास भेजा जाए जो आसमान में ही गमन करने वाला हो। जो पक्षी है उसको किसी पक्षी के पास ही भेजो, तभी वहाँ इसका मोह जो है वो दूर होगा। भगवान शंकर ने कहा कि देखो गरुड़, तुम मुझे रास्ते में मिले हो, मैं कुबेर के घर जा रहा हूँ, इस समय अवसर नहीं है, तो तुम चले जाओ नीलगिरी पर्वत पर। वहाँ कौवा एक रहता है जिसका नाम काक भसुंडी है, वहाँ चले जाओ। तुम्हारी जो शंका है वो तुम्हारी शंका को वही दूर करेगा। गरुड़ जी पक्षियों के राजा भी हैं। वहाँ पहुँचते हैं। पहुँचने के बाद काक भसुंडी जी बिल्कुल कथा कहने जा रहे थे मंच पर। आज के व्यास लोगों की क्या स्थिति है, जब मंच पर वो बैठ गए फिर चाहे कोई आ जाए, फिर वो कहते हैं कि मंच व्यास गद्दी सबसे ऊंची है, चाहे गुरु जी ही आ जाएं चाहे कोई आ जाए, वो व्यास गद्दी छोड़ के उस पर से हटते नहीं। ये मूर्खता है। तुरंत काक भसुंडी जी वहाँ से उठ करके खड़े हुए। देखिए हमारे रामायण में सारी चीज़ें हैं, कैसे रहना चाहिए, उठना चाहिए, बैठना चाहिए, व्यवहार करना चाहिए।
स्वागत पूछ सुआसन दीना, स्वागत पूछा महाराज कैसे आए, बैठाया उनको, सुंदर आसन दिया, नाश्ता पानी उनको कराया। कहाँ सारे लोग जुटे थे कथा के लिए, व्यास आसन पर बैठने वाले थे, बैठ गए थे वो, और अपने राजा को आने के बाद उनका स्वागत किया और पूछा, कहा महाराज कैसे आए। तो उन्होंने कहा भाई जिस कारण से मैं आया था काकभसुंडी जी, वो आपके आश्रम में आते ही, यहाँ पहुँचते ही मेरी वो शंका मिट गई, क्योंकि भगवान का वरदान है कि 4 योजन पहले से ही यहाँ माया का निवास नहीं है, तो माया के कारण हमको मोह था, और आपके क्षेत्र में चूंकि माया का निवास नहीं है, तो जैसे मैं इस क्षेत्र में प्रवेश किया माया जो है दूर हो गई और मेरी शंका जो है मिट गई। फिर भी मैं आपसे राम और राम की कथा सुनना चाहता हूँ। तो काकभसुंडी जी ने पूरी राम कथा सुनाई, तो गरुड़ जी की पूरी शंका दूर हुई। तो गोस्वामी जी लिखते हैं, गरुड़ जी के बारे में वो शब्द लिखते हैं कि जो नारायण के साथ रहने वाला ज्ञानी और उनकी सेवा करने वाला, जब ऐसे को माया व्याप्त हो गई, मोह में आ गया, उसको शंका उत्पन्न हो गई, तो किसी साधारण पुरुष के लिए तो बहुत सामान्य सी बात है। लेकिन जैसे गरुड़ जी की शंका दूर हुई, किसी संत के पास गए और बहुत समय तक वहाँ निवास किया, भगवान के राम के जन्म से लेकर के वो पूरी कथा जब उन्होंने सुनी, सत्संग किया, बहुत काल तक वहाँ रहे, तो उनका सारा का सारा मोह जो है दूर हो गया। गरुड़ जी के ही माध्यम से भक्ति का ही पूरा प्रसंग इसमें है। गरुड़ जी पूछते हैं काकभसुंडी जी से 7 प्रश्न पूछते हैं। उस 7 प्रश्न में पूछते हैं सबसे दुर्लभ कौन शरीरा। तो गरुड़ जी जब पूछते हैं तो काकभसुंडी जी कहते हैं कि मनुष्य का शरीर जो है सबसे दुर्लभ है। सारे देवता और सारे लोग, चर और अचर, सभी चाहते हैं कि हमें मनुष्य का शरीर मिल जाए। क्यों मिल जाए, इस पे कल हमने आपसे चर्चा किया। क्योंकि मनुष्य का शरीर मिलेगा तो इसी में आप भक्ति जो है वो कर सकते हैं। मैंने आपसे ये भी चर्चा किया था कि भक्ति जो है वो, भक्त जो है भगवान के द्वारा दिए जाने वाले मोक्ष को भी पैर से मार करके ठुकरा देता है। जब मुक्ति किसी भक्त के पास आई तो भक्त ने कहा भाग जाओ यहाँ से, तुम पिशाचिनी हो, डाकिनी हो, राक्षसी हो, तुम भाग जाओ मेरे पास से, मुझे नहीं चाहिए, मैं मुक्ति नहीं लेना चाहता। भगा दिया मुक्ति को। तो सगुन उपासक मोक्ष न लेहि, जो सगुन की उपासना करने वाले भक्त हैं उनको मोक्ष की कोई अपेक्षा नहीं होती, वो मोक्ष चाहते नहीं। अब मोक्ष अगर जबरदस्ती उनके पास आ भी जाए तो उसको भगा देते हैं। वो क्या चाहते हैं कि भगवान का जो प्रेमास्पद पद है, मैं बार बार पैदा हूँ, भगवान के चरणों में हमारी रति बनी रहे, हम उनकी सेवा करते रहें, बस यही हमको चाहिए। हमको किसी तरह की मुक्ति और किसी तरह की भुक्ति कुछ भी नहीं चाहिए, कोई भोग भी नहीं चाहिए और कोई मुक्ति भी नहीं चाहिए। संसार में 2 ही चीज़ है, मुक्ति और भुक्ति, 2 ही चीज़ लोग चाहते हैं। कोई भुक्ति चाहता है, भुक्ति यानी माया, और कोई मुक्ति चाहता है। लेकिन भक्त जो है न तो भुक्ति चाहता है न तो भोग चाहता है संसार की चीज़ों का, और न ही मुक्ति चाहता है। इन दोनों से अलग रह करके अपने भगवान का हर समय साथ चाहता है कि हमको भक्ति करने का अवसर हमें लगातार मिलता रहे। तो ये सत्संग से ही प्राप्त होता है भक्ति। वैसे तो भक्ति पर बहुत से ग्रंथ हैं। सांडिल्य जी ने सबसे पहले भक्ति ग्रंथ लिखा, फिर नारद जी ने लिखा। लेकिन ये सब सारी चीज़ जो है केवल सूत्र सामने आ जाने से समझ में आता नहीं है, जब तक कि कोई बैठ करके उसको सीधे सीधे समझाए नहीं। और भक्ति की पूरी व्याख्या श्रीमद् भागवत में होती है। श्रीमद् भागवत में आप देखते हैं कि भक्ति देवी आती हैं। भक्ति देवी कहती हैं कि मैं दक्षिण में पैदा हुई, कर्नाटक में पली बढ़ी, गुजरात में आकर के मैं बूढ़ी हो गई, और जब से मैं वृंदावन में आई हूँ मैं तो नवयौवन हो गई हूँ। लेकिन ये मेरे 2 बेटे जो ज्ञान और वैराग्य है, इनको होश ही नहीं आ रहा है। बहुत सी
स्त्रियां वहां बैठी हुई हैं, देवियां हैं सब, वो सब लोग भी प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उनको कोई होश नहीं आ रहा है। उधर से नारद जी गुजरते हैं, नारद जी को भक्ति देवी बुलाती हैं, कहती हैं हे संत जी जरा रुक जाइए, मेरी व्यथा को दूर करिए। नारद जी कहते हैं क्या परेशानी है? कहा देखो ये मेरे दो पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। भक्ति के दो पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। भक्ति जितना आती है, जितनी भक्ति आपके अंदर जागृत होगी, उतना ही ज्ञान और उतना ही वैराग्य ऑटोमेटिक आपके अंदर आ जाएगा। और कुछ लोग कहते हैं कि पहले ज्ञान और वैराग्य आए तब भक्ति होती है, ऐसा नहीं है। भक्ति आएगी तो जिस सीमा तक भक्ति होगी उस सीमा तक ज्ञान और वैराग्य ऑटोमेटिक आपके अंदर आता चला जाएगा। नारद जी उनको पूरा वेद सुनाते हैं, भागवत वेद सुनाते हैं, उनको पूरी गीता सुनाते हैं, उपनिषद सुनाते हैं, नाना प्रकार का उपदेश देते हैं। तो उनको जरा जरा सा होश आता है और फिर वो बेहोश हो जाते हैं। नारद जी इसका उपाय ढूंढने के लिए चलते हैं। देखिए पूरी कथा सत्संग की ही है। नारद जी उपाय ढूंढने के लिए चलते हैं और जाते हैं बद्रिकाश्रम में जाते हैं कि वहाँ तपस्या करेंगे भगवान की, भगवान उपाय बताएं। लेकिन वहाँ पहुँचते पहुँचते चारों सनक सनंदन सनकादि सनत कुमार ये चारों भाई मिल जाते हैं। वो कहते हैं नारद जी बड़े व्यग्र हो, क्या बात है? कहते हैं कि महाराज ऐसी ऐसी बात है, भक्ति देवी हैं, उनके पुत्र ज्ञान और वैराग्य बेहोश पड़े हैं। तो वो कहते हैं कि देखो भगवान की भक्ति उनके अंदर नहीं है, वह भक्ति आ जाए। तो कहा कैसे भक्ति आएगी? तो कहा कि उनको भागवत सुनाओ। भागवत क्या होता है? भगवान के वत, भगवान का जो आचरण है, भगवान जिस चीज से प्रसन्न होते हैं उस आचरण को अपने अंदर उतार लेना ही भागवत होना है। अपने जीवन के अंदर हम उस आचरण को उतार लें। आज आप लोगों ने 2-3 दिन में इस आचरण को अपने अंदर उतारा, यही भागवत होना है। यही भागवत की पूरी कथा है। पूरे भागवत में यहीं से शुरुआत होती है। अब भागवत पे मैं आपको इसलिए ले आया कि भागवत के एक एक पन्ने में, एक एक श्लोक में जब आप पढ़ते जाएंगे तो आपकी भक्ति जो है वो पुष्ट होती जाएगी और आपका भाव जो है वो बनता चला जाएगा। जितने बार आप उसको पढ़ते आगे निकलते चले जाएंगे, उतने बार आपको वो भक्ति आपकी बढ़ती जाएगी और भगवान के स्वरूप में आप निमग्न होते जाएंगे, आप भागवत होते जाएंगे। भागवत का प्रथम स्कंद से शुरुआत होती है। प्रथम स्कंद में कथा शुरू होती है। प्रथम स्कंद की कथा ऐसे शुरू होती है कि परीक्षित जी हैं, पूरी उसमें भागवत में महाभारत की थोड़ी सी कथा आती है। परीक्षित जी उत्पन्न होते हैं, परीक्षित जी कैसे उत्पन्न होते हैं वो सारी कथा उसमें आती है। और फिर ये आता है कि परीक्षित जी जाते हैं और उनको श्राप हो जाता है। श्रृंगी ऋषि श्राप दे देते हैं कि जैसे तुमने मेरे पिता के गले में सांप डाल दिया है, इसी तरह का सांप आएगा, 7 दिन के अंदर तुमको काट लेगा। परीक्षित जी सब छोड़ करके बैठ जाते हैं और वो सोचते हैं कि मेरे लिए क्या श्रेय है, 7 दिन में मैं क्या करूं कि मेरी मुक्ति हो जाए, कि मैं भगवान की भक्ति जो है प्राप्त कर लूं। पूरी भागवत इसी के इर्द गिर्द जो है घूमती है। इतने में सारे के सारे ऋषि मुनि जो है वहाँ आ जाते हैं, जो उस समय के सारे ऋषि हैं जिनकी बड़ी लंबी उम्र है। और उसी समय सुखदेव जी भी आ जाते हैं जो व्यास जी के पुत्र हैं। सुखदेव जी के आते ही सारे लोग खड़े हो जाते हैं। सुखदेव जी कथा सुनाना शुरू करते हैं और आप जानते हैं कि यह कथा प्रकारांतर से सुखदेव जी के मुख से इधर शुरू होती है और यही कथा शौनक जी सुना रहे हैं। कहाँ? नैमिषारण्य में। नैमिषारण्य में 88,000 ऋषियों का सत्र चल रहा है, उसमें शौनक जी ये कथा सुना रहे हैं। तो 2 तरह से भागवत की शुरुआत होती है। शौनक जी कथा सुना रहे हैं वहाँ, और शौनक जी क्या सुना रहे हैं? जो सुखदेव जी ने सुनाया। नाना प्रकार के प्रसंग उसमें चलते हैं। इसके बाद दूसरा स्कंद आता है। दूसरे स्कंद में, इस स्कंद में, प्रथम स्कंद में भी भगवान की काफ़ी स्तुतियां हैं जिनको आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत आनंद आएगा, आपकी भक्ति बढ़ेगी। दूसरे स्कंद में क्या होता है? विदुर जी की और मैत्रेय जी की कथा होती है।
विदुर जी को आप जानते ही हैं। विदुर जी जब महाभारत की लड़ाई होनी शुरू हुई थी, विदुर जी को गाली दे करके भगा दिया था। किसने भगा दिया था? दुर्योधन ने भगा दिया था। दुर्योधन ने कहा कि तुम यहां से निकल जाओ, तुम्हारे जैसे आदमी को जो मेरे साथ रह करके पांडवों की बात सोचते हो उसको रहने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने अपना धनुष राजमहल के सामने रख दिया और वहां से तीर्थ यात्रा पर निकल गए। तीर्थ यात्रा करते करते विदुर जी पहुंचते हैं, दूसरे स्कंद में पूरी कथा आती है, प्रभास क्षेत्र में द्वारिका में पहुंचते हैं। और द्वारिका में पहुंचने पर उनकी भेंट होती है उद्धव जी से। उद्धव जी से पूछते हैं, उद्धव जी उनसे मिलते हैं और कहते हैं कि विदुर जी पूछते हैं कि बताइए क्या स्थिति है, भगवान कैसे हैं? तो उद्धव जी उनको बताते हैं कि भगवान तो अपने परम धाम को सिधार गए, और बताते हैं कि आपके बच्चों के बीच जो युद्ध चल रहा था उसमें पांडव लोग विजयी हो गए। तो उन्होंने कहा मुझे बड़ा अफसोस है, भगवान मेरे लिए कोई छोड़ गए हैं समाचार। तो उन्होंने कहा हाँ, आपके लिए छोड़ गए हैं, लेकिन आपको जो उपदेश छोड़ गए हैं वो उपदेश आपको मैत्री जी से मिलेगा। अब देखिए इसी कथा में उद्धव जी पूरा याद करते हैं भगवान के, जब भगवान छोटे से थे। अब उद्धव की और विदुर की बात आपस में प्रारंभ होती है। उद्धव जी कहते हैं कि मुझे भगवान के उस छोटे स्वरूप का ध्यान आता है जब वो 6 दिन के थे और पूतना नाम की राक्षसी, अहो बकी करके श्लोक है बहुत सुंदर, वो आई, हलाहल जहल उसने पिलाया। और बाहरे प्रभु, जिसने आपको मारने के लिए जहर पिलाया, प्रभु ने उसको जो माता को धाय को स्थान दिया जाता है वो स्थान परम पवित्र स्थान दे करके उसको अपने लोक में भेज दिया। पहला श्लोक में इस तरह से कहते हैं। फिर कहते हैं कि हमें भगवान की वह याद आ रही है, भगवान कृष्ण की, जो उन्होंने बचपन में वृंदावन में और गोकुल में उन्होंने जो जो लीला किया, सारी लीला की वो बात करते हैं कि भगवान को मारने के लिए कैसे बकासुर आया, कैसे अघासुर आया, सारी एक एक कथा दूसरे स्कंद में एक एक श्लोक में वो पूरा जो है 20 श्लोक में भगवान की पूरी कथा दूसरे स्कंद में A to Z तक भगवान ने जितने किए हैं सारी एक एक श्लोक में सारी कथा उद्धव जी कहते हैं एक एक श्लोक में कि हमको तो भगवान की वो याद आती है, हमको भगवान की ये याद आती है। और विदुर जी भी काफी प्रश्न पूछते हैं कि भगवान के पुत्र पौत्र फला 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 ठीक तो है ना। उसी के जवाब में ये उद्धव जी जवाब देते हैं। फिर अंत में वो उनसे पूछते हैं कि बताइए भगवान ने मेरे लिए भी कुछ छोड़ रखा है? तो कहें वो छोड़ रखा है, लेकिन जब आप मैत्री जी से मिलेंगे तब मैत्री जी आपको सारी बात बताएंगे। फिर उद्धव जी कहते हैं कि अब मेरे लिए समय हो गया, मैं बद्रिकाश्रम में, भगवान ने कहा था कि मैं बद्रिकाश्रम में चला जाऊं तपस्या करने के लिए, मैं वहां जा रहा हूं। फिर वो आ जाते हैं, कहाँ आ जाते हैं? जहां पर अर्जुन भीम नकुल सहदेव पांडव लोग रह रहे हैं और उनके जो दुर्योधन मरा था उसकी माँ गंधारी और उसके अंधे पिता धृतराष्ट्र रह रहे हैं। वहां पहुंचते हैं विदुर जी और उनको समझाते हैं कि वही भीम जिसको आप फूटी आंख नहीं देख रहे थे, आज सब आपके बच्चे मर गए हैं, उसी की रोटी कैसे खा रहे हैं। ज्ञान की बात कहते हैं, भगवान के प्रति भक्ति ले आइए, यहाँ से आप निकलिए, मैं भी आपके साथ चलता हूँ, और यहाँ से छोड़ दीजिए, निकल लीजिए। वो वहाँ से निकल लेते हैं। इसी बीच नारद जी आते हैं। नारद जी से धर्मराज युधिष्ठिर पूछते हैं कि मेरे बड़े पिताजी कहाँ गए? वो कहते हैं कि मैं देख रहा हूँ कि वो हरिद्वार के क्षेत्र में चले गए हैं और आज के 8वें दिन भगवान का वो ध्यान कर रहे हैं, योग मार्ग में वो स्थित हो गए हैं, आज के 8वें दिन उनकी मृत्यु हो जाएगी। इसी बीच भगवान वहां से जाने के लिए तैयार होते हैं। पांडवों की राजधानी कहाँ थी जहां उन लोगों ने ये सब जीता था? हस्तिनापुर। हस्तिनापुर से भगवान जाने के लिए तैयार होते हैं। कुंती माता मिलती हैं, ये दूसरे स्कंद की कथा मैं आपको सुना रहा हूं।
कुंती माता कहती हैं भगवान कृष्ण से, हे प्रभु मुझे तो विपत्ति ही चाहिए। ये देखिए भागवत होने का स्वरूप है, मुझे विपत्ति चाहिए, क्योंकि विपत्ति में आपकी याद आती है। जब आप धन दे देते हैं, जब आप सुख दे देते हैं तो आपकी याद भूल जाती है। इसलिए हे प्रभु मुझे तो आप विपत्ति ही दीजिए, मैं आपसे विपत्ति मांगती हूं। विपत्ति में आपकी हमेशा याद बनी रहती है। और फिर वो चर्चा करती हैं कि मेरे पुत्रों को किस तरीके से आपने लाक्षागृह से बचाया, कैसे कैसे पूरी 20-22 श्लोक में पूरी वंदना करती हैं कुंती जी भगवान की। भगवान पूरी वंदना सुनते हैं और अंत में कुंती जी कहती हैं कि हे कृष्ण, मैं जानती हूं कि तुम हमारे भाई के लड़के हो, लेकिन मैं यह भी जानती हूं कि तुम परब्रह्म परमेश्वर हो। तो मुझे तुम ऐसा आशीर्वाद दो कि मेरी जो पुत्र पौत्र और संसार से जो मेरा ये मोह लगा हुआ है, इस बंधन से मैं मुक्त हो जाऊं। उसके बाद कुंती जी की बात खत्म होती है। फिर युधिष्ठिर जी कहते हैं भगवान कृष्ण से कि चलिए भगवान, चलिए। कहाँ चलिए? कहा जहां भीष्म पितामह सरसैया पर सोए हुए हैं, चलिए उनके पास चला जाए। भीष्म पितामह के पास जाते हैं। भीष्म पितामह के पास जब जाते हैं तो भीष्म पितामह जी कहते हैं कि आओ कृष्ण, मुझे तुम्हारी वह छवि याद आती है जब महाभारत के युद्ध में तुम अर्जुन का रथ हाँक रहे थे, तो मैंने अपने बाणों से, तुमने प्रतिज्ञा किया था कि मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा, मैंने अपने बाणों से तुम्हारे सारे कवच को छिन्न भिन्न कर दिया था। ये बहुत सुंदर श्लोक याद है, शुक्ला जी को और पंडित जी को भी याद है। श्लोक का चूंकि समय नहीं है, जब कथा सुनाऊंगा आप लोगों को तब वो श्लोक सब सुनाऊंगा। तो प्रभु आपकी वह मूर्त जो आप हाथ में रथ का पहिया उठा करके बड़े ही क्रोध में मुझे मारने के लिए दौड़े थे, पसीने की जो बूंदें आपके ऊपर छलक रही थीं, आपका जो पीतांबर फहरा रहा था, हे प्रभु मुझे आपके वह छवि मुझे याद है। और तनिक ठहरिए क्योंकि अब मेरा समय गुजरने का नजदीक आ गया है। हे कृष्ण, जब तक मेरा ये शरीर शांत न हो जाए तब तक तुम इसी स्वरूप में बैठ करके मुझे यहाँ दर्शन दो। यह है भागवत होना। भगवान जिस तरह से भगवान के प्रति कैसे भाव बन जाए। देखो कुंती ने 20 श्लोक में वंदना किया, उधर हमने आपको बताया उद्धव जी ने 20 श्लोक में भगवान की वंदना और उनके सारे गुणों का, लीला का सब वर्णन किया। इधर भीष्म जी ने ये सब सारा वर्णन किया। इस तरह से दूसरा स्कंद समाप्त हो जाता है, तीसरा स्कंद शुरू होता है। तीसरे स्कंद में, मैं स्कंदवार इसलिए आपको सुना रहा हूं कि आप समझ सके मोटे मोटे में। तीसरे स्कंद में मैत्रेय जी से मुलाकात होती है। मैत्रेय जी से मिलने के बाद अब देखिए मजेदार बात यह है कि विदुर जी वहां से आते हैं और युधिष्ठिर को मिलते हैं और युधिष्ठिर को नहीं बताते हैं कि भगवान परधाम को सिधार गए, भगवान का सारा परिवार समाप्त हो गया। जानबूझ करके ये चर्चा उनसे नहीं करते हैं। ये भी भागवत होना ही है कि भगवान की जो इच्छा होगी तब इनको पता लगे। और इधर फिर विदुर निकल जाते हैं उनको लेके, अंधे धृतराष्ट्र को लेकर के वहां से निकल जाते हैं। ये सब हम लोगों को भी अपने जीवन में उतारने वाला है। फिर क्या होता है, मैत्रेय जी से मिलने के बाद उनसे पूछते हैं कि भगवान इस सृष्टि की रचना कैसे हुई। तो उन्होंने कहा कि मैत्रेय जी ने कहा कि मैं एक बार भगवान के साथ था, भगवान ने पूरा मुझे बताया जो मैंने कल परसों आप लोगों से चर्चा किया कि भगवान परब्रह्म परमेश्वर की नाभि से एक कमल निकला, उस कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी के रूप में पहले एक बहुत बड़ा अंडा पैदा हुआ, हजारों दिव्य वर्षों तक, हजारों कल्प तक वह अंडा पानी में पड़ा रहा। उस अंडा के फूटने से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई, हिरण्यगर्भः संवर्तताग्रे। और फिर उससे जो जीव उत्पन्न हुआ उसमें 14 भुवन बताया कि इस तरह से 14 लोग 14 भुवन उत्पन्न हुए। फिर उन्होंने बताया कि भगवान के अंदर जो 3 गुण हैं, अपने तीनों गुणों में भगवान ने विक्षोभ किया,
तमोगुण में विक्षोभ किया, मूल प्रकृति पैदा हुई, मूल प्रकृति से महतत्व पैदा हुआ। महतत्व से मैंने आपसे चर्चा किया कि कल सब सारे महाभूत बताया कि 5 महाभूत पैदा हुए, 5 महाभूत की 5-5 तन मात्राएं पैदा हुई। फिर भगवान ने अपने रजोगुणी शक्ति में विक्षेप उत्पन्न किया, उस विक्षोभ से देवता पैदा हुए और मनुष्य पैदा हुआ, मनुष्य के एक एक अंग पैदा हुए। मैंने आपसे चर्चा किया था कि आकाश की तन्मात्रा शब्द, शब्द को ग्रहण करने के लिए कान, और भगवान ने अपने रजोगुण से कान का देवता पैदा कर दिया। तो इस तरीके से रजोगुण से भगवान ने ये सब चीजें उत्पन्न किया। फिर भगवान ने अपने सतोगुण से जब सब उत्पन्न कर लिया और देखा कि ये सब बेकार है, तो फिर भगवान ने अपने सतोगुण से अपनी आत्मा को विखंडित करके सभी जीवों में वो समा गए। तो मैंने आपसे कहा ज्ञान की बात, भक्ति की बात यही है कि हम क्या हैं, हम भगवान के अंश हैं, भगवान हमारे अंदर समा गए तब हम जिंदा हैं, तब हमारे सारे अंग काम कर रहे हैं। नहीं तो इसमें से कुछ निकल जाता है, ये शरीर ऐसे पड़ा रहता है, मृत की तरह आप पड़े रहते हैं, यही आंख कान नाक सब रहता है लेकिन काम नहीं करता है। तो उसमें वो भगवान निवास कर रहे हैं। तो भगवान के प्रति यह आत्मा चूंकि उनका अंश है तो उनसे प्रेम करे, वो कैसे रहते हैं उनकी रहनी को देखे और अपने जीवन में इसको उतारे। ये पूरी कथा उसमें आती है। फिर उस कथा में आता है राजा मनु का वर्णन आता है। मनु के बेटे उत्तानपाद और मनु के वंश का पूरा वर्णन आता है। फिर उसी में कपिल जी की उत्पत्ति की बात आती है। कपिल जी जिन्होंने सांख्य शास्त्र का निर्माण किया, अपनी माता देवहूति को पूरा उपदेश देते हैं। कर्दम जी इनके पिता होते हैं। कर्दम जी बहुत तपस्वी थे। कर्दम जी को भी वही उपाधि प्राप्त थी जो मनु जी को थी। कर्दम जी से शादी कराने के लिए भगवान स्वयं आए थे देवहूति की, और मनु को भेजा। देवहूति की शादी हुई। शादी होने के बाद देवहूति की जब शादी कर्दम जी से हो गई तो हजारों वर्षों तक जो दुल्हन थी वो ऐसे बैठी रही और कर्दम जी तपस्या करते रहे भगवान की। हजारों वर्षों में जो देवहूति थी बिल्कुल बूढ़ी सी हो गई, शरीर दुर्बल हो गया। कहाँ राजा की बिटिया थी, प्रजापति की बिटिया थी, और यहाँ आकर के उनकी सेवा में लग गई। पूरे मन से उसने सेवा किया। हजारों वर्षों तक वो तपस्या में ही लगे रहे। और उस देवहूति के बाल कैसे हो गए, जटाएं पड़ गई। उसकी लगता था कि पूरा यौवन जो है वो जैसे समाप्त हो गया, बूढ़ी जैसी हो गई 1000 साल के बाद। अब देखिए अपने जीवन में उतारने वाला है। फिर कर्दम जी एक दिन देखते हैं तो कहते हैं कि प्रिय तुमने मेरी बड़ी सेवा किया है, अब मैं इस योग्य हो गया हूँ कि गृहस्थ जीवन को देखा जाए। और उससे कहते हैं, देखा उन्होंने कि इसका मन तो बड़ा मलिन है, उसके मन की बात समझ गए कि इसके बाल में तो लट पड़ गई है। तो उनकी तपस्या इतनी थी, कहते हैं इस सरोवर में तुम स्नान करके आओ। उस सरोवर में स्नान करने के लिए जाती हैं और उसमें वरुण देव के सब लोग रहते हैं और उनकी स्नान करने के बाद उनका श्रृंगार कर देते हैं। और जैसे वो अपने घर से चल के आई थी उस तरीके से फिर उनका यौवन जो है वो प्राप्त हो जाता है। तो कैसे प्राप्त हुआ, तपस्या जो किया था देवहूति के पति ने। यह है भक्ति का स्वरूप। महान भक्त थे देवहूति के पति। अब फिर देखिए उस भक्ति का प्रभाव हुआ। देवहूति उसी तरह से यौवन अवस्था में आ गई जैसे अपने पिता के घर से आई थी, प्रजापति मनु के यहाँ से आई थी। देवहूति को लेकर के एक विमान बनाते हैं। उस विमान में 7 तल्ले होते हैं, जिसको देख करके देवताओं को भी उनको देख करके लगता था कि इनका तो ऐश्वर्य हमारे से भी बढ़ा हुआ है। हजारों साल तक उनके साथ, पत्नी के साथ भोग विलास करते हैं, गृहस्थ जीवन का निर्वाह करते हैं। ये सब एक एक जीवन से सीखने वाली चीज है, इसलिए कथा मैं आपको सुना रहा हूं। उसके बाद उन्होंने शुरू में ही अपनी पत्नी से, शादी के समय ही उसके बाप से भी और भगवान से भी कह दिया था कि देखो जैसे तुम्हें संतति उत्पन्न होगी मैं तुम्हें छोड़ करके फिर तपस्या के लिए चला जाऊंगा।
देवहूति को 9 कन्याएं पैदा होती हैं और वो कहते हैं कि मैं अब तपस्या के लिए जा रहा हूं। तो गृहस्थ का यही कर्तव्य है। लेकिन वो कहती हैं कि नहीं प्रभु, आपने ये भी कहा था कि मेरा उत्तराधिकारी आया था, तो अभी मेरा उत्तराधिकारी नहीं आया है। तब वो कपिल देव जी पैदा होते हैं। कपिल जी के सहारे देवहूति को छोड़ करके वो तपस्या के लिए चले जाते हैं। और जब तपस्या के लिए चले जाते हैं, माताएं उधर जा रही हैं। आप लोगों में से भी जो कोई जाना चाहे वहां तक सुनाई पड़ेगा, तो वहां पूड़ी उड़ी बेलना होगा या जो करना हो, नहीं बैठिए कथा सुनते रहिए। तो भगवान कपिल देव जी अपनी माता को सांख्य शास्त्र का उपदेश देते हैं। सांख्य शास्त्र में पूरा का पूरा वर्णन किया है और बताया है कि किस तरीके से व्यक्ति की मुक्ति जो है वो हो जाती है। पूरा भक्ति का उसमें वर्णन किया। देवहूति जी उसी भक्ति के प्रभाव से भागवत स्वरूप में आ जाती हैं और भगवान को जो है वो प्राप्त कर लेती हैं। इसके बाद देवहूति की 2 बहनों की पूरी कथा आती है 3रे स्कंद में। फिर इसी में कथा आती है उत्तानपाद के बेटे ध्रुव की। ध्रुव की कथा सुनिए, कितना बड़ा भक्त हुआ ध्रुव, कैसे भक्ति उत्पन्न हुई। हर एक भक्ति कैसे उत्पन्न हुई। राजा उत्तानपाद की 2 रानियां थी, एक सुरुचि एक सुनीति। हम लोगों के पास भी सुंदर नीति यानी बुद्धि है, और सुरुचि जो रुचि है, जो मन करता है वही खाते हैं, बुद्धि को नहीं सुनते। यही हर जीव की स्थिति है। यही उस राजा के साथ था। उत्तानपाद, जिसका पैर ऊपर हो, बुद्धि ना हो, नीचे हो सर, उत्तानपाद। तो वो सुनीति को तो उसने छोड़ दिया था, सुरुचि की बात सुनता था। सुरुचि से एक पुत्र पैदा हुआ था जिसका नाम उत्तम था, और सुनीति से जो पुत्र पैदा हुआ था उसका नाम ध्रुव था। एक दिन ध्रुव खेलते हुए अपने बाप के पास पहुंचा, पिता के गोद में चढ़ना चाहा। सुरुचि ने कहा कि तुम इनके गोद में नहीं चढ़ सकते, जब तक तुम मेरी कोख से नहीं पैदा होगे तुमको अधिकार नहीं है कि इनके गोद में आओ, और अगर ये अधिकार चाहते हो तो भगवान के पास जाओ, भगवान की तपस्या करो, भगवान प्रसन्न होंगे तो तुम्हें ये अधिकार मिल सकता है। छोटा सा ध्रुव 5 साल का वहां से निकल जाता है, अपनी माँ के पास जाता है, जाकर के सारी बात बताता है। उसकी माँ कहती है कि हाँ बेटा, तुम्हारी माता ने जो बात कही है बिल्कुल सत्य है, भगवान के सिवा तुमको और कोई रास्ता नहीं है, वही बता सकते हैं। वो भगवान को खोजने के लिए निकल लेता है। भगवान के लिए खोजने के लिए निकल लेता है। नारद जी मिलते हैं। नारद कौन है? गुरु हैं। भक्ति कैसे मिलती है? गुरु से मिलने से मिलती है। गुरु मिलते हैं, कहते हैं बेटा कहाँ जा रहे हो? कहें भगवान को खोजने जा रहा हूँ। कहा 5 साल के तुम हो, भगवान को कैसे खोजोगे? तो कहें महाराज मैं एक तो क्षत्रिय जात का हूँ। उसको समझाते हैं कई बात, 2-4 बातें मैं आपको भी बता रहा हूँ। नारद जी कहते हैं ध्रुव से कि देखो ध्रुव, इस संसार में जो कुछ भी है सब मोह का खेल है, और जो व्यक्ति मोह में रहता है उसको चाहिए कि मोह में चलने वाले व्यक्ति को सुख भी पड़ता है और दुख भी पड़ता है, तो सुख को भी बर्दाश्त कर ले और दुख आवे उसको भी बर्दाश्त कर ले। इसलिए हे ध्रुव, तुम्हें जो थोड़ा सा दुख हुआ है वो इस योग्य नहीं है कि तुम जो घर छोड़ करके चले जा रहे हो। तो कहता है महाराज ये मैं नहीं जानता, एक तो मैं क्षत्रिय हूँ, मुझे कोई बुद्धिमान होगा उसको ये बात बताइए, मुझे तो बस भगवान ही चाहिए। तो ये दृढ़ निष्ठा भक्त के अंदर होनी चाहिए, भगवान को प्राप्त करने की, भक्ति करने की। फिर नारद जी उसको समझाते हैं कि देखो संसार में जीव का कर्तव्य होता है कि तुम्हारे बराबर का यदि कोई मिल जाए, तुम्हारे जैसा ज्ञानवान धनवान, तो उसका सम्मान करना चाहिए, उससे मित्रता का स्थान देना चाहिए, और तुम्हारे से ज़्यादा जानकार यदि कोई मिल जाए तो उसको और उत्तम स्थान देना चाहिए, उसकी प्रतिष्ठा करनी चाहिए, और तुम्हारे से कम ज्ञानवान यदि कोई मिले तो उसकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, बल्कि उसके साथ करुणा और दया करनी चाहिए। जीवन कैसे जिया जाए, भागवत जीवन में कैसे आवे, ये सारा का सारा उसमें उपदेश है। क्यों पंडित जी, आप तो भागवत पढ़ते हैं, यही है ना? शुक्ला जी यही है ना? तो ध्रुव कहता है महाराज ये सब कुछ नहीं, मैं तो भगवान को खोज के रहूंगा। तो कहते हैं देखो अगर भगवान को खोजना चाहते हो तो मधुवन में चले जाओ, मधुवन में हमेशा भगवान का निवास रहता है।
और तुम्हें मैं एक मंत्र दे रहा हूं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब आज मैं आप लोगों से पूछूंगा कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय जो आपने मंत्र का जाप किया, तो कितने लोगों को भगवान श्री कृष्ण या राधा जी जो है उसमें दर्शन करने के लिए आए, या क्या दर्शन हुआ, ये अलग बात है। वो मंत्र देते हैं, उसको गुरु मिलना चाहिए। गुरु मिला, गुरु ने कहा तुम्हें मंत्र दे रहा हूं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और कहा कैसे इसको करना। कहा कि इसको करने के लिए पूरक, रेचक और कुंभक करके जब तुम्हारा मन शांत हो जाए, तो हमने भी आप लोगों से पूरक, रेचक और कुंभक कराया। कैसे कराया? जब सांस अंदर जाए तो इसको कहते हैं पूरक, और जब सांस बाहर निकले तो ये रेचक, और जब सांस रुक जाती है तो उसको कहते हैं कुंभक। हमने आपको क्या बताया? ओम जब आपकी सांस अंदर जाए पूरक हो गया, और उसके बाद कुंभक होगा, माने रुके रहना जब तक सांस रुकी है, कुंभक हो गया पूरा। और जब सांस बाहर निकले तो नमो भगवते वासुदेवाय, यही बताया था हमने आपसे। हर एक सांस के साथ 2 दिन आपने किया, पूरक, रेचक और कुंभक। इसका परिणाम क्या होगा? ऑटोमेटिकली आपका मन जो है वो स्थिर हो गया होगा, हो जाएगा, हो जाता है। और जब मन स्थिर हो जाता है तो उसी स्थिर मन में भगवान की प्राप्ति होती है। यही है भागवत होना। भगवान को प्राप्त करने का यही तरीका, यही हो जाना, भक्ति हो जाना है। ध्रुव ने इसी तरह से शुरू किया। ध्रुव गया, कहा कि 3 समय तुम शुरू में 3 समय स्नान करना, त्रिकाल स्नान करना, और उसके बाद पूरक, रेचक, कुंभक करो, जिससे कि तुम्हारा मन शांत हो जाए। जब मन शांत हो जाए तो इसी मंत्र का जप करो। उसने इस मंत्र का जप शुरू किया। शुरू में 3 दिन में 3 दिन लगातार बैठ करके जप करता था। तीसरे दिन उठता था तो थोड़ा बहुत अत्ते पत्ते खा करके अपना भूख मिटा लेता था, फिर तीसरे दिन उठता था। फिर उसने इस नियम को छोड़ा। फिर छठे दिन उसने जो है शुरू किया खाली पानी पी करके रहना, और उसके बाद केवल वायु पी करके रहना शुरू किया उसने। और जब अपने श्वास पर उसने इस तरह से कंट्रोल कर लिया कि सारे जीवों की श्वास ही रुक गई। लोग भगवान विष्णु के पास गए, कहे महाराज न श्वास अंदर जा रही है न बाहर आ रही है, निकल, ये बिल्कुल अवरुद्ध हो गई है, कुछ करिए नहीं तो सब प्राणी खत्म हो जाएंगे। भगवान ने ध्यान दिया, कहा कि ये वो ध्रुव जो है वो तपस्या कर रहा है मुझे प्राप्त करने के लिए, तुम लोग चिंता न करो, मैं जाता हूं। भगवान खट से दिखिए आ गए। आकर के ध्रुव से कहते हैं, बोलते हैं, लेकिन ध्रुव तो अपने मन के अंदर प्रसन्न है। भगवान की जो मूर्ति अपने मन के अंदर उसने स्थापित कर लिया है, उसी मूर्ति पर ध्यान कर रहा है, वो मंत्र जपता जा रहा है। अब भगवान ने देखा कि इसका ध्यान नहीं टूट रहा है, तो उन्होंने अंदर की मूर्ति अपनी अंदर वाली जो है वो गायब कर दिया, तो उसका ध्यान टूटा। जब उसने बाहर देखा, जो मूर्ति अंदर थी वो बाहर सामने प्रत्यक्ष खड़ा है। उसने भगवान से कहा, वो तो बोल ही नहीं पा रहा था, भगवान ने अपना शंख उसके मुंह से छुआ दिया। फिर उसने स्तुति किया। उसकी स्तुति को पढ़िए, देखिए भगवान की स्तुति। हे प्रभु, आपके चरण कमल में जो मन लगाए वो इस संसार से जैसे गाय की खुर में गड्ढा पार कर लिया जाता है, इस तरीके से पार हो जाता है। भगवान के क्या है? नाम है, गुण है, लीला है, धाम है, कीर्तन है। भगवान विष्णु का कीर्तन करना, उनके नाम का स्मरण करना, भगवान का स्मरण करना, उनके नाम का स्मरण करना, उनका कीर्तन करना, उनका गुणगान करना, उनका सुमिरन करना, उन्हीं के चरित्र का बार बार ध्यान करना, उसी में डूबे रहना, यही भागवत होना है, यही भक्ति है। जो ये करने में लग जाएगा, समझिए उसके अंदर भक्ति आ गई और वो आगे बढ़ेगा। आगे तृतीय स्कंद आगे बढ़ता है। तृतीय स्कंद जब आगे बढ़ता है तो प्रहलाद की कथा आती है। उसमें 2 आते हैं, हिरण्याकश्यप और हिरण्याक्ष। उनकी कथा पे मैं नहीं जाऊंगा। हिरण्याक्ष मार दिया जाता है, भगवान जो है सूकर अवतार लेते हैं। भगवान के 2200 अवतार की जो 22 श्लोक में भगवान के 2200 अवतार 2400 अवतार की कथा दूसरे स्कंद में दे दिया गया है। 22-24 श्लोक में भगवान के 22-24 अवतार सबकी कथा दूसरे स्कंद में आ चुकी है। फिर प्रहलाद का जो बाप है वो तपस्या करने के लिए जाता है। इंद्र आते हैं, उसकी मां का हरण करके ले जाते हैं कि हमारे दुश्मन की ये पत्नी है, इसको उठा ले जाएं। नारद जी मिलते हैं,
नारद कहते हैं कि ये गलत कर रहे हो, इसके पेट में जो बच्चा है महान भगवान का भक्त है, अगर तुम इसको ले जाओगे तो तुम्हारा नुकसान हो जाएगा, तुम सोच रहे हो फायदे की बात हो, नुकसान हो जाएगा, इसको छोड़ दो। भगवान नारद के आश्रम में वो जाती है, वहीं से भक्त जो है पेट से ही पैदा हो जाता है प्रहलाद। और जब प्रहलाद पैदा होता है तब इसका बाप इतना भयंकर हो गया रहता है, कहता है कि भगवान मैं ही हूँ, मेरी ही सब लोग उपासना करो, मेरी ही पूजा करो, भगवान की कोई उपासना पूजा करना नहीं, जो करेगा उसको मार डालेंगे। प्रहलाद को मारने के लिए उसने सब तरह का प्रयास किया। प्रहलाद का मन बिल्कुल दृढ़ था, सुनिश्चित था कि नहीं मेरा कोई कुछ कर नहीं सकता, मार सके तो मार दे, हम मर जाएंगे, लेकिन जो हम जानते हैं कि भगवान है, कण कण में भगवान है, इसके अलावा और कोई नहीं है, वो उसका मन सुनिश्चित था। सारी कथा प्रहलाद की आप सब लोग जानते हैं। अंत में उसका बाप कहता है कि आज मैं इसको अपने हाथ से मारूंगा, और उसका बाप हिरण्यकश्यप उसके सामने पहुंचता है तलवार लेकर के, कहता है क्यों रे, सारे खंबे में सब जगह एक एक कण कण में तू कहता है भगवान है, इस खंबे में भी है? कहा हाँ है पिताजी। कहा है तो दिखा हमको। मारता है उस खंबे पे तलवार निकाल करके, खंभा गड़गड़ा करके टूटता है। उसकी भक्ति का प्रताप है, भगवान ने नया अवतार ग्रहण कर लिया, नरसिंह का अवतार। इतना ऊपर हाथ उनका शेर का, चेहरा शेर का, शरीर जो है वो मनुष्य का, इस तरह का विचित्र अवतार भगवान का होता है। उसको उठा लेते हैं और मार डालते हैं हिरण्यकश्यप को। और उस समय की स्तुति देखिए, किसी की हिम्मत नहीं है, ब्रह्मा जी से लेकर के लक्ष्मी जी तक सभी आती हैं, किसी की हिम्मत नहीं पड़ेगी मतलब भगवान को मना ले, उनके क्रोध को शांत करे। बहुत सुंदर स्तुति वहाँ है, उसको आप जब पढ़ेंगे तो आपका मन उसमें लगेगा। एक एक श्लोक से आपके अंदर भक्ति और भाव जो है वो सुदृढ़ होता जाएगा। तो भगवान की जितनी लीलाएं हैं उन श्लोक में सब वर्णित कर दिया है। फिर भगवान प्रहलाद से कहते हैं तुम वरदान मांगो। प्रहलाद कहता है कि भगवान वरदान मांगना, लेना और देना ये तो बिजनेस है, मैं बिजनेस नहीं करता, मैं तो भक्ति कर रहा हूं, भक्ति में समर्पण मेरा आपके प्रति है। और भक्त के अंदर यही होना चाहिए कि वो भगवान से कुछ मांगे नहीं, अप्रतिहता, जो मैं कल आपसे चर्चा किया था। और क्या होना चाहिए? अहेतुकी। तो भगवान मुझे ऐसा वरदान दे दीजिए कि मैं आपसे क्या किसी से भी कुछ भी कभी न मांगूं। भगवान ने कहा नहीं नहीं, लोग मुझसे मांगते हैं फिर भी कुछ मांग लो। तो उसने कहा मैं यही आपसे मांग रहा हूं कि मैं कभी आपसे भी या किसी से कुछ जो है न मांगूं, यही मुझे वरदान दीजिए। क्यों भाई शुक्ला जी, यही तो है पंडित जी। भगवान कहते हैं एवं मस्त, लेकिन फिर भी मैं तुमको अपनी तरफ से कुछ वरदान देता हूं। क्या वरदान देता हूं? चूंकि उसने कुछ मांगा नहीं, कहा कि एक तो मेरे हाथों से, तुम चूंकि राक्षस वंश के हो तो मेरे हाथों से तुम्हारे परिवार में किसी भी राजा का मैं वध जो है नहीं करूंगा। भगवान ने ये प्रतिज्ञा किया और भगवान ने इसका पालन किया। राजा बलि, जब उसके विरोचन का पुत्र बलि जब पूरे ब्रह्मांड का राजा था तो भगवान को देवताओं का काम बनाना था। 52 का अवतार लेकर के भगवान वहां आते हैं, राजा बलि के यहाँ जाते हैं उसके यज्ञ में मांगने के लिए। उनका गुरु बैठा हुआ है शुक्राचार्य, कहता है कि ये देखो जो ये आ रहा है ये विष्णु है, ये देवताओं का भला करने के लिए आ रहा है। तो बलि कहता है कि ये यज्ञ किस लिए करवा रहे हो? भगवान विष्णु के लिए ही तो करा रहे हो कि वही प्रसन्न हो, वरदान दे। कहे हाँ। तो कहा कि जब वो प्रत्यक्ष मेरे से मांगने आ रहे हैं तो यज्ञ से इससे बड़ा फल कौन सा होगा? तो आ रहे हैं, जो वो मांगेंगे मैं उनको दूंगा। कहा सब तुम्हारा यश खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाने दो। उसने कहा, आए छोटे से राजा बलि ने देखा, बड़ा प्रसन्न हुआ, कहा मांगो ब्राह्मण क्या चाहते हो? कहा 3 पग भूमि दे दो। इसी समय बलि के पास जो उनकी एक कन्या थी राजा बलि की, जिसका रत्नावली नाम था, उसको लगा कि ये तो बड़ा छोटा सा सुंदर सा बच्चा है, अगर मेरा पुत्र इस तरीके से होता तो मैं उसको गोद में लेकर के खिलाती। भगवान ने उसके मन को जान लिया और अच्छा कहा चलो ठीक है। वही जब भगवान पैदा होते हैं तो वही पूतना बन करके आती है और भगवान उसको माँ का स्थान देते हैं, रत्नावली को। भगवान ने फिर वहां देवताओं का कार्य किया और बलि को फिर वरदान दिया। भगवान बलि के हाथ बन जाते हैं। बलि कहता है कि मेरे दरवाजे पर पहरा दीजिए।
भगवान भक्त के पराधीन हैं, वहीं पर पहरा देने लग जाते हैं। बहुत दिनों के बाद अन्य भागवत के अलावा अन्य ग्रंथों में कथा है कि माता लक्ष्मी जी जाती हैं, एन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबलो, पंडित लोग कह के धागा बांधते हैं तो मांग करके ले आती हैं। रक्षाबंधन का त्योहार आ रहा है उस पे, लेकिन भगवान वही रहते हैं, बलि के यहाँ हमेशा निवास करते हैं। और बलि का एक पोता या पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम था सहस्त्राबाहु अर्जुन। भगवान कृष्ण के रूप में भगवान पैदा हुए। भगवान का जो पौत्र था उसको इसकी पुत्री उठा करके अपने नगर में ले गई। भगवान और बलराम जी जाते हैं अगले अध्यायों में, उसी में चौथे स्कंद में कथा आती है। भगवान शंकर उसकी तरफ से आते हैं युद्ध करने के लिए। क्या नाम था? बाणासुर नाम था उसका। बाणासुर के तरफ से युद्ध करने के लिए आते हैं और भगवान शंकर से और भगवान विष्णु से युद्ध होता है। भगवान शंकर जो है अपना जोर वाला बाण चलाते हैं, भगवान विष्णु जोर वाला बाण चलाते हैं। भगवान शंकर का बाण विफल हो जाता है। भगवान शंकर वरदान मांगते हैं विष्णु जी से और कहते हैं कि प्रभु मेरा ये भक्त है, इसको मारिए मत। तो भगवान ने कहा मैंने भी इसको वरदान दिया है, क्योंकि ये राजा बलि के, राजा प्रहलाद के खानदान का है। इसको मैंने वरदान दिया है कि मेरे हाथ से तुम्हारे खानदान का कोई मरेगा नहीं, तो मैं इसको मारूंगा नहीं। बस इसका जो अभिमान है, इसके जो सहस्त्र भुजाएं हैं, इनको काटना और इसके अभिमान को समाप्त करना। खैर उसको फिर ज्ञान उत्पन्न होता है, भगवान की उपासना करता है। भगवान के लिए 20-50 श्लोक वहाँ आए हैं जिसमें भगवान की उसने वंदना किया है, भगवान कृष्ण की। भगवान कृष्ण की ये लीला है। इसको जब आप पढ़ते हैं तो आपके अंदर भक्ति आती है, कैसे रहना चाहिए यह स्वरूप उत्पन्न होता है। तो भागवत की एक एक कथाएं इस तरीके से आपके अंदर भक्ति उत्पन्न करती हैं और आपको भागवत बनाती हैं। इसके आगे जब आप चलते हैं तो 7वें 5वें स्कंद में, 6ठे स्कंद में आ जाइए। 5वें की कथा मैंने सुना दी। 6ठे स्कंद में कथा आती है। 6ठे स्कंद में कथा आती है, एक ब्राह्मण का पुत्र कुसंग के कारण बिगड़ जाता है। उसका नाम क्या था? अजामिल। अजामिल की कथा आती है। भगवान का नाम, अपने बेटे का नाम रखा था। एक बार बुलाया नारायण, और एक बार नारायण नाम लेने से भगवान के पार्षद आ गए। भगवान के पार्षदों और यमराज के दूतों के बीच संवाद होता है। उस संवाद को जब आप पढ़ेंगे तो भगवान के नाम की जप की क्या महिमा है। भगवान के नाम का जप जो आप लोग कर रहे थे, भगवान के नाम का एक बार जप करने से सारे पाप समाप्त हो जाते हैं। तो उसमें पूरा नाम जप का आता है। अजामिल जो बिगड़ गया रहता है उसको मौत से मुक्ति मिलती है, वो छूटता है, हरिद्वार चला जाता है, वहाँ जा करके भगवान की भक्ति करने लगता है और फिर वो साध्य मुक्ति प्राप्त करके जो है भगवान के पास जाता है। 6ठे स्कंद की कथा हो जाती है। 7वें स्कंद में जब आप जाते हैं तो वहाँ सौभरी ऋषि की कथा आती है। सौभरी ऋषि थे जो जल के अंदर बैठ करके तपस्या किया करते थे। एक दिन उन्होंने देखा कि एक मत्स्य मछली, आपने भी देखा होगा बरसात के समय एक मछली रहती है, उसके किनारे कई मछलियां तैरती हैं और सैकड़ों छोटे छोटे बच्चे या मछलियां उसके चारों तरफ तैरते हैं। इस तरह का दृश्य उन्होंने देखा। अपने परिवार के साथ वो विहार कर रहा था। उसको देख करके सौभरी ऋषि के मन में कामना उत्पन्न हो गई कि काश मैं भी अब शादी करूं। 10,000 वर्ष से वो तपस्या कर रहे थे, बिल्कुल सिद्ध हो चुके थे। सत्संग कुसंग का असर उनके मन में आता है कि मुझे भी शादी करनी चाहिए। भगवान राम के वंशज थे मानधाता। मानधाता उस समय के राजा थे। उनके यहाँ पहुँचते हैं, कहते हैं कि मानधाता के 50 कन्याएं थीं बिल्कुल शादी के योग्य। मानधाता के यहाँ जाकर के कहते हैं कि ऐ राजा, तू अपनी एक कन्या की शादी मेरे से कर दे। मानधाता देखता है कि ये बुढ़ा खुसट जो पानी में रहता हो, इतने साल का हो, तपस्या किया हो, तो कहता है कि मानधाता कहते हैं कि अगर मैं इनकी बात नहीं सुनता तो ये श्राप दे देंगे, सब कुछ खत्म हो जाएगा। इनकी बात मानता हूं तो कहीं हमारी बेटियां इनके साथ शादी के लिए तैयार ना हो तो क्या होगा।
तो वो बुद्धि से निकालते हैं, कहते हैं भगवान कल आप हमारे महल में चले जाइए, जो लड़की आपको पसंद कर लेगी उसकी शादी मैं आपके साथ कर दूंगा। अपने वो समझ जाते हैं कि क्या मामला है, अपने तपोबल से अपने स्वरूप को सुंदर बनाते हैं और जाते हैं महल में। 50 की 50 कन्याएं उनके साथ शादी के लिए तैयार हो जाती हैं। 50 रूप वो धारण करते हैं और 50 कन्याओं के साथ शादी कर लेते हैं। 10,000 वर्ष तक उनके साथ रहते हैं। लाखों करोड़ों नाती पोता पुत्र पैदा होते हैं। फिर उनके मन में भाव उत्पन्न होता है कि हाय रे, मैं इतना तपस्वी था, भगवान की प्राप्ति मुझे बिल्कुल मिलने वाली थी, कहाँ मैं फिर संसार में लौट आया। फिर अपने 50 पत्नियों से कहते हैं भाई मैं तो तपस्या करने जा रहा हूँ। उनकी पत्नियां भी साथ में जाती हैं और सौरी ऋषि फिर भगवत की प्राप्ति कर लेते हैं, उनके परम पद को प्राप्त कर लेते हैं। तो कैसे उन्होंने भगवान की उपासना किया, कैसे सत्संग कुसंग में फंस करके उनकी दुर्गति हुई, यह भक्त के लिए जानना जरूरी है। इसीलिए कह रहा हूं कि भागवत जब आप देखेंगे तो आपको इसमें सारी चीज आएगी। फिर आप आगे बढ़ते हैं, दसम स्कंद शुरू होता है। दसम स्कंद में भगवान कृष्ण की सारी कथाएं बचपन से लेकर के और उनके पूरे परिवार के समाप्त करने तक की सारी कथा उसमें आ जाती है। और फिर 11वां स्कंद शुरू होता है। 11वें स्कंद में भगवान ने उद्धव को और मैत्रेय को उपदेश दिया है। उसी में 7 ऋषियों की कथा आती है। कल जो मैंने आपको कथा सुनाया था 6ठे 7वें स्कंद में जड़ भरत की कथा और ये सब सारी कथाएं आती हैं। जड़ भरत के 100 भाई थे, जिनमें से 89 तो ब्राह्मण हो गए थे, वेदों के ज्ञाता हो गए थे। एक भरत थे जो सारे ब्रह्मांड के उस समय राजा हो गए थे। इनके 9 भाई योगेश्वर हो गए थे। इस तरह से 100 के 100 पुत्र जो थे, इनके भाई जो थे वो इस तरह से सेटिल हो गए थे। 9 योगेश्वर आते हैं राजा निमि के यहाँ और एक एक योगेश्वर लोग जो है उपदेश देते हैं राजा निमि को। उस उपदेश को जब आप पढ़ेंगे, एक एक उपदेश में कैसे जीवन में रहा जाए, कैसे भक्ति प्राप्त होगी, ये सारी चीज जो है उसमें आपको प्राप्त होती है। उन्होंने लिखा 9 ऋषियों में सबसे पहले कवि, अंतरिक्ष, इस तरीके से 9 का नाम दिया हुआ है। सबसे पहले कवि बोलते हैं। कवि कहते हैं, जो मैंने कल आप लोगों को बताया था कि इस शरीर को आराम दो, तो केवल इसलिए कि यह शरीर जब आराम कर लेगा तो भगवान के भजन करने योग्य हो जाएगा। इस शरीर को भोजन दो, पुष्ट बना रहे, इसलिए कि जब ये पुष्ट रहेगा तो इस शरीर से हम भगवान का भजन, उनका ध्यान जो है कर सकेंगे। इस शरीर से जो भी कार्य करो, मन वाणी इंद्रिय को भगवान में ही लगा देना और इसके सारे कार्यों में भगवान को उतार लेना, कहा यही भागवत होने का लक्षण है। और जिस दिन व्यक्ति ये कर लेता है उसके अंदर भक्ति जो है वो आ जाती है। इसी तरह से हरि, अंतरिक्ष, कवि, इस सारे के सारे 9 जो है उपदेश देते हैं। फिर कथा आती है। इसी में जब आप आगे चलते हैं तो एक संतों के गुरु हुए हैं, जो 3 पुत्र पैदा हुए थे अत्रि के। अत्रि जी के 3 पुत्र थे। एक का नाम था चंद्रमा, दूसरे का नाम था दुर्वासा और तीसरे जो थे भगवान विष्णु के शक्ति से पैदा हुए थे। क्या नाम था उनका, जिन्होंने 24 गुरु किया था? दत्तात्रेय। मैं आप ही लोगों से कहलवाना चाह रहा था, इसलिए मैंने कहा दत्तात्रेय जी समस्त साधुओं के, संतों के गुरु माने जाते हैं। उसी समय से ये संत परंपरा शुरू हुई। दत्तात्रेय जी की कथा आती है। दत्तात्रेय जी कहते हैं मैंने अपने जीवन में 24 गुरु किए। एक एक गुरु से क्या क्या उन्होंने सीखा, सारी की सारी चीज उसमें आती है। कहा भक्त को कैसे रहना चाहिए, कहा एकांत रहना चाहिए। कहा इसको कैसे सीखा, कहा एक कुंवारी कन्या से सीखा। कहा कैसे सीखा, कहा एक दिन एक कुंवारी कन्या अपने घर में थी, उसके यहाँ 4 ब्राह्मण लोग भिक्षाटन के लिए आ गए। अब उसके घर में कुछ था नहीं, धान था, उसको उसे कूटना था। उसने 4 चूड़ियाँ पहन रखी थी। जब वो धान ओखल में डाल के कूटती थी, चारों चूड़ियाँ बजती थी, तो शोर हो रहा था जो बाहर तक सुनाई पड़ सकता था। उस कन्या ने अपनी सारी चूड़ियाँ उतार दी, खाली एक एक चूड़ी एक एक हाथ में रख लिया, जिससे उस चूड़ियों का बजना बंद हो गया।
तो उस कुंवारी कन्या से हमने सीखा कि भक्त को अकेला रहना चाहिए। फिर उन्होंने कहा मैंने अजगर से सीखा। कहा क्या सीखा? कहा जो कुछ मिल जाए, अजगर वृत्ति, जो कुछ मिल जाए उसी में अपना गुजारा करना चाहिए। मधुमक्खी से, अजगर से, सब सारा उन्होंने उसमें वेश्या की भी बात किया कि पिंगला वेश्या से हमने ये सीखा। 24 गुरुओं का पूरा उसमें वर्णन आता है। तो ये कथा इस बार जब भागवत कथा मैं आपको सुनाऊंगा तो उसमें पूरा सुनाऊंगा। तो भक्ति जो है, भक्ति करने से प्राप्त होती है। कोई ऐसी चीज नहीं है किताब या कोई चीज हो कि उठाएं हम आपको दे दें। जब आप सत्संग करेंगे, काफी समय तक करेंगे, तो धीरे धीरे भक्ति आपके अंदर आती है। भक्ति ऐसी नहीं है कि एकाएक आ जाए, दृढ़ हो जाए, नहीं। ये सब कथाएं जब आप सुनते हैं, भगवान के 4-5 गुण हैं। भगवान का नाम है, भगवान का नाम है, भगवान का रूप है, भगवान की लीला है, भगवान का गुण है, भगवान का धाम है, भगवान के परिकर हैं। ये जितनी कथा हमने आपको सुनाई, इसमें यही 6 चीज की कथा आती है। भगवान का नाम, यस्य नाम महद यश, मैंने आपसे बताया, न तस्य प्रतिमा अस्ति। भगवान का नाम ही महान यशस्वी है। उनके नाम लेने मात्र से भी सब कुछ हो जाता है। इन 6 में कुछ भी करे तो आदमी का बेड़ा पार हो जाएगा, भक्ति मिल जाएगी। नाम, रूप, भगवान के रूप का ध्यान करे। रूप ध्यान हमने आपको बताया कि अपने बेटे का, अपनी पत्नी का, अपने गुरु का, अपना, जिस रूप में भी भगवान को चाहिए उस रूप में प्रतिष्ठित कर दीजिए। और यही सब कथा करते जाइए, उनको कपड़े पहनाते जाइए और उनको जो है खिलाते जाइए, बदलते जाइए, थोड़ी देर पर सब करते जाइए। तो भगवान के रूप से आपको भक्ति मिल जाएगी, आप तर जाएंगे। नाम, रूप, लीला, भगवान कृष्ण ने अपने जीवन में क्या लीला किया, मैंने सब आप लोगों को सुनाया। भगवान राम ने अपने जीवन में क्या लीला किया, नाम, रूप, लीला, उनके गुण क्या थे, उनके परिकर, उनके साथ कौन कौन से लोग थे। भगवान कृष्ण के परिकर मैंने आपसे चर्चा किया, सुदामा, उनके साथ रहने वाले, अभी मैंने नाम लिया मैत्रेय, उनके साथ रहने वाले उनके भाई, जिनका अभी मैंने नाम आप लोगों से लिया, क्या नाम था, उद्धव। इतना जल्दी भूलोगे तो कैसे चलेगा। ये सब उनके परिकर थे। राधा जी, गोपियां, अर्जुन, भीम और बाकी सब जो उनके चारों तरफ रहे, परिकर जो चारों तरफ चलते रहे। तो भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला, धाम का एक विशेष महत्व होता है। बाकी चीजें तो समाप्त हो सकती हैं भक्त में। क्या, मान लीजिए कि हम पागल हो जाएं तो हमको समझ में कुछ नहीं आएगा। न तो अब हम नाम सुन के समझ सकते हैं, न उनका गुण कुछ याद रहेगा। पागल आदमी माने कुछ नहीं। कोई अंधा हो जाए, दिखना आंख से बंद हो जाएगा तो रूप नहीं देख सकता। कान से बहरा हो जाए तो गुण नहीं सुन सकता, कथा नहीं सुन सकता। लेकिन धाम एक ऐसी चीज है कि अगर वहां एक पागल भी चला जाए, भगवान का धाम, राम का धाम अयोध्या, कृष्ण का धाम मथुरा, गुरु जी का धाम ये आश्रम, तो धाम का एक महत्व होता है। यहाँ आने मात्र से, काकभसुंडी का आश्रम 4 कोस दूर से ही माया वहां दूर भाग जाती है। इसी तरीके से आपका ये आश्रम, ये धाम, खुटहना धाम, यहाँ खुटहना धाम में जब आप आते हैं तो चाहे आप नाम, रूप, लीला, गुण, परिकर सब भूल जाएं, लेकिन यहाँ अगर शरीर खाली यहाँ रह रही है तो उतने से ही भक्ति, उतने से ही आपका बेड़ा पार हो जाएगा। तो ये सब भक्त के लक्षण हैं। ये सब सारी चीजें भगवान के लक्षण हैं। भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान का लीला, भगवान का गुण, भगवान का धाम, भगवान के परिकर, इसी 6 में भक्त जो है रहता है और उसी में आनंद लेता है, उसी के स्वरूप से वो चलता है और अपने जीवन का भी निर्वाह करता है। एक भक्त अगर दुकानदार है तो जब ग्राहक आता है तो सोचता है कि ये मेरे भगवान आ गए हैं। वो उसको दुत्कार के नहीं भगाएगा, ये मेरे भगवान ही हैं, बड़े प्रेम से उसे बताएगा। जैसे भगवान आ जाए वैसे आ गया, उसको बताएगा भाई ये सामान इतने का है, ये इतने का है, ये इतने का है।
वो कहता है जैसे भगवान से भक्त कोई अपेक्षा नहीं रखता, उसी तरीके से आप उससे अपेक्षा रखिए। वो खरीदता है तो भी ठीक है, और नहीं खरीदता है तो ये नहीं कहेंगे कि भाग जा यहाँ से, इतना टाइम बर्बाद किया नालायक कहीं के ना। जैसे भक्त है भगवान के प्रति समर्पित रहता है, तो यह भक्ति आपके दिन प्रतिदिन के काम में उपयोग में आने वाली। कोई आदमी सेवा का काम करता है, दुकान पर किसी के रहता है, तो उसका मालिक उसको भगवान की तरह से समझे, जो उसका आदेश हो उसका पूरा का पूरा जो है वो पालन करे, ईमानदारी से रहे। तो भगवान के नाम, रूप, लीला, धाम, गुण और परिकर को जब आप अपने जीवन में उतारिए, आप जहाँ भी हैं, खेती कर रहे हैं, आप बिजनेस कर रहे हैं, आप नौकरी कर रहे हैं, आप गृहस्थी में हैं, गृहस्थ का पालन कर रहे हैं, सब में आप भगवत परायण हो सकते हैं। आप भागवत धर्म का पालन कर सकते हैं। बस बंद कर दीजिए वर्मा जी, मैं यहीं समाप्त कर रहा हूँ, बिजली गई। अब यहीं मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ, 1 घंटे से ज़्यादा चर्चा करते हुए हो गया है। तो यह है भक्ति। आप लोगों को थोड़ा बहुत समझ में जरूर आया होगा। भक्ति के सिद्धांत को पर चर्चा ना करके उसकी प्रैक्टिकल स्वरूप का मैंने आपसे चर्चा किया कि कैसे आपके जीवन में ये भक्ति आवे और क्या करना चाहिए। इसीलिए कहा जाता है कि हमको थोड़ा सा स्वाध्याय प्रतिदिन करना चाहिए। जब स्वाध्याय करेंगे, अपना भी अध्ययन करेंगे, शास्त्रों का भी अध्ययन करेंगे, सत्संग करेंगे, तो आपका जो जीवन है वो भागवतमय हो जाएगा। और यही कथा भागवत में भी आती है कि जब यही भगवान का नाम, रूप, गुण, लीला, धाम, परिकर, ये कथा जब सुनाई गई, तो वो जो बेहोश पड़े थे भक्ति देवी के 2 पुत्र, ज्ञान और वैराग्य, उनको होश आ गया, और पूरी भागवत यहीं से समाप्त हो जाती है। तो प्रेम से बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। हम आप लोगों से फिर मिलेंगे, और इस बार बंद कर दीजिए। इस बार जो भागवत की कथा होगी